अब हम मालदीव पर बात करेंगे। मालदीव कहाँ है, कैसे है, हल्का फुल्का तो आप जानते ही होंगे, पूरी डिटेल देता हूं। आइए नए पेज से हेडिंग डाल दीजिए, मालदीव। मालदीव जल्दी जल्दी एक डायग्राम बनाओ। ये इंडिया है, ये जो येलो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये मालदीव है, और ऊपर वाला जो ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है ये आप जानते हो लक्षद्वीप है। ये जो देख रहे हो है तो लक्षद्वीप का ही हिस्सा ही, लेकिन ये मिनी काय है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था। ये रिपीट ही कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। वैसे तो देखिए इंटेलिजेंट हो, आपसे इस तरीके की बात करने में अपराध की श्रेणी है। सर जो चीज़ आप बता चुके हो उसको बताने की क्या आवश्यकता है, ऐसे बेवकूफ़ समझाए क्या हमें। लेकिन ऐसी घटनाएं क्या कई बार हो जाती है, आप मेरे को माफ़ी दें। दो चैनल है, भूल के भी मत भूल जाना। वैसे तो आपको पता ही है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ जी बेटा आप बताइए, इसमें 8 डिग्री कौन सा है, नीचे वाला या ऊपर वाला? बस इतना ही बताना है। नीचे वाला, आप बताइए जी। नीचे वाला, नीचे वाला। हाँ जी सौरभ, आप बता सकते हो, पूरी उम्मीद है। ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। हाँ जी, हाँ जी पीछे से। ऊपर वाला कि नीचे वाला? चलो 8 डिग्री चैनल ऊपर है कि नीचे है, इसके पक्ष में कितने हैं? हैं? ये तो मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो बता दो, नीचे नीचे के पक्ष में कितने हैं और ऊपर के पक्ष में? अभी तो बोले थे आप लोग बीच में, यहाँ से आवाजें उठी थी। कोई बात नहीं, बस अपने फैक्ट को मजबूत रखें। 8 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल है, और ये जो बेचारा आपको इधर साइड में दिख रहा है ये माले है, माले। और ये जो माले है ये मालदीव की राजधानी है, ये कैपिटल ऑफ मालदीव। क्या मैं ये कह सकता हूं ये द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है? बेसिक चीजें जानते ही हो। शुरुआत कर देते हैं इसकी एक, लिख दीजिए। यह एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री। मैं साथ साथ इंग्लिश बोल रहा हूं, अपने आप कैच कर लेना उसको। यह एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है। यह एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है, जो
हिंद महासागर में स्थित है, जो हिंद महासागर में स्थित है। चलें नेक्स्ट, जो हिंद महासागर में स्थित है। हो गया। फिर लिखो, यह एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप का मतलब होता है कोरल रीफ। कोरल रीफ, कोरल रीफ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि समुद्री जीवों के कंकाल से बनने वाली भूमि को हम क्या कहते हैं? कोरल रीफ। अंडमान निकोबार भी एक प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप भी एक प्रवाल द्वीप है। एक बार आईएएस में यह क्वेश्चन आया था, उसमें यह पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्रवाल भित्ति नहीं है। ठीक है, उसमें 2-3 ऑप्शन दे दिए थे और फिर ये कहा था 1 व 2 सही, 2 व 3 सही, सभी सही, ऐसे दिया था। इसकी जानकारी जब मैं आपको बायोडाइवर्सिटी कराऊंगा तब बताऊंगा, पूरा चैप्टर आता है वो, लेकिन यहां भी मैंने आपको कुछ चीजें बता दी। टोटल द्वीप कितने हैं, नेचुरल आइलैंड कितने हैं? लक्षद्वीप के संबंध में भी ये बात पूछी जाती है, इसके संबंध में भी ये बात पूछी जाती है। टोटल जो नेचुरल आइलैंड है इसके, ये 26 है, इसको 26 बोलते हैं। देखिए, महाद्वीप कौन सा है, मैं ये नहीं पूछने जा रहा आपसे, ध्यान रहे। मुझे ये बताइए, उत्तर पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, वो बताओ मुझे। एशिया तो है, मैं बता देता हूं, लेकिन ये दक्षिण में है भाई, दक्षिण एशिया में आएगा, ये दक्षिण के अंदर है, ध्यान रखना, साउथ के अंदर आएगा। तो ये लिखिए साउथ एशिया, 2 कदम आगे चला करो, साउथ एशिया का है ये। इसका जो एरिया है 298 वर्ग किलोमीटर, बताइए। भारत की बात करोगे तो 32 लाख लगभग वर्ग किलोमीटर, और इसका 298। लिख दीजिए। इस दृष्टि से यह एशिया का सबसे छोटा देश है। एशिया का सबसे छोटा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया। आइए, अब देखिए, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड करना पड़ेगा हमें, और उस बैकग्राउंड को आपने जोड़ना पड़ेगा इंडिया से, तभी आपके क्वेश्चन बनेंगे। मालदीव में अंदरूनी क्या बातें होती रही, ये बाद की बात है। जो चीज या जो फैक्ट इंडिया से कोरिलेट हो गया वो इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखना। जहां इंडिया आ गया, अन्य कंट्री आ गया, तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो हेडिंग डाल दीजिए राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल स्टेटस। राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल स्टेटस। तो यहां क्या है, राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब मोनार्क।
राजतंत्र था, मतलब राजा का शासन, राजा का शासन था। यहाँ के जो राजा थे या सुल्तान कह सकते हो, उनका नाम था मोहम्मद फरीद दीदी। ये दीदी वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। राजा का शासन था, लेकिन ये ब्रिटेन के अंडर में काम करता था। मतलब ब्रिटेन का इस पर नियंत्रण था, जैसे भारत पर ब्रिटेन का नियंत्रण था ना, वैसे राजतंत्र था। ये ब्रिटेन से आजाद हुआ 26 जुलाई 1965। 26 जुलाई 1965। ये जो 26 जुलाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। जैसे अपने 15 अगस्त होती है, वैसे ये पूछे जाते हैं। ये है मालदीव का इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। मालदीव का स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है ये। एक आजाद हो गया। यहां पर 3 वर्ष तक राजतंत्र रहा। 3 सालों तक यहां राजा का ही अधिकार रहा, चलता रहा। राजा ही काम करता रहा, यहां पर राजा ही संभालता रहा। फिर 68 में राजतंत्र समाप्त हो गया। आप नॉर्मल 68 से ही काम चला सकते हो, लेकिन लिखना चाहो तो 11 नवंबर 1968 यहां राजतंत्र समाप्त हो गया। राजतंत्र समाप्त हुआ तो यहां पर फिर राष्ट्रपति बने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे लिखो। प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव, ये बने इब्राहिम नासिर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन। मालदीव के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, मैंने पहले ही कह दिया। इसमें जो जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको याद कर लो ढंग से। ये वो क्वेश्चन है कि जब आते हैं तो हमें लगता है यार ये कैसे पूछ लिया। इसको स्पेशली आपको यहां पर करवाया जा रहा है, ध्यान रखना। अलग से इसका पेपर भी लेंगे, केवल इसका पेपर अलग लेंगे। उसमें चाहे क्वेश्चन कम हो, लेकिन मजबूती वाली बात करेंगे। इसके बाद आए अब्दुल गयूम। अब ये क्या है, काफी समय तक रहे। इनकी 2-3 बातें हैं वो ध्यान रखने हैं। एक तो सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति, मैक्सिमम टेन्योर था इनका। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति है ये। ब्रैकेट में लिख दीजिए 30 वर्ष। 30 वर्ष तक रहे थे ये, आनंद लिया इन्होंने, 30 वर्ष तक रहे। लेकिन इनके काल में ही एक लुत्फी थे, लुत्फी।
एक व्यापारी था, ठीक है ना, मोहम्मद इब्राहिम लुत्फी, इन्होंने विद्रोह कर दिया। ज्यादा समय तक रह रहा था तो लोगों के दिमाग में चढ़ गया ये, तो व्यापारी ने विद्रोह कर दिया, मोहम्मद इब्राहिम लुत्फी। इसके नीचे लिखो, इसके खिलाफ जो विद्रोह किया, मोहम्मद इब्राहिम लुत्फी। और इन्होंने जब विरोध किया, इस विरोध में इनका जो सहयोग किया था, क्योंकि बिना किसी सहयोग के तो विरोध कर नहीं सकता था ये, इसका विरोध किया लिट्टे ने। लिट्टे ने इसका विरोध किया। ये जो लिट्टे है, ये श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ये, श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। चले, अब इसने विरोध किया, ये भी कम नहीं था, ये गया भारत सरकार के पास, इंडियन गवर्नमेंट, हमारी सहायता करो। भारत सरकार तैयार बैठी थी सहायता करने के लिए। अब आप इसको इस वे से मत लेना कि यार दूसरों के मामले में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। हमारे समझौते होते हैं, जैसे भूटान के साथ हमारा समझौता है, सैन्य समझौता है, मतलब भूटान पर यदि कोई अटैक करेगा, इसका मतलब वो इंडिया पर अटैक माना जाएगा। इसी कारण से जब थोड़े टाइम पहले चाइना ने भूटान की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया तो भारत ने सेना भेज दी थी। ये समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उनके आधार पर किया जाता है ये। तो सहयोग मांगा। इस समय जो भारत में प्रधानमंत्री थे, ये थे राजीव गांधी। इन्होंने क्या है, सेना भेज दी, और जो रक्षा के लिए इन्होंने जो ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। अब ये चीजें महत्वपूर्ण होती है। ऑपरेशन कैक्टस का संबंध किससे? ये काम की चीजें, आगे और भी कई ऑपरेशन आएंगे, उनको दिमाग में रखना। जैसे वर्तमान में करंट में हम बात करें तो ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया को सहायता दी हमने भूकंप के संबंध में। ऑपरेशन कावेरी, सूडान से भारतीयों की वापसी। ये दो क्वेश्चन तैयार रखना, आएंगे। पुराणों में ये इंपॉर्टेंट होती है, ऑपरेशन कैक्टस क्या है, ऑपरेशन नीर क्या है, ये आपके दिमाग में दर्ज परत दर परत होने चाहिए, पता होना चाहिए है। तो भारत ने जो मालदीव को सहायता दी थी इस आतंकवादी संगठन से बचने के लिए, उसको हम ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जानते हैं। अब आप देख लीजिए, राजीव गांधी ने सहायता दी, तो राजीव गांधी की दुश्मनी हो गई लिट्टे से, तो राजीव गांधी की हत्या में इस ग्रुप का योगदान था। ऐसे त्रिकोण बनते हैं, कहानी होती है, स्टोरी होती है, बस थोड़ा सा लिंक जोड़ना होता है। लिट्टे से क्या समस्या थी, लिट्टे ने क्यों मारा, कैसे मारा। अब भारत सरकार तो देखिए काम करेगी, क्योंकि समझौता है, उसको नहीं रोक सकते, वो मना कैसे कर दे। इसमें लिख दीजिए, इसके तहत अब्दुल गयूम सत्ता में बने रहे। इसके तहत अब्दुल गयूम
सत्ता में बने रहे। अब्दुल गयूम सत्ता में बने रहे। चले, आइए अब चलता रहा। राजीव गांधी की बाद में हत्या हो गई, तो चीजें दायरे में नहीं आई। टाइम बीता, काफी बीता, और अक्टूबर 2008 में फिर मालदीव में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अक्टूबर 2008 में, देखिए नई लाइंस लिखिए यहां, अक्टूबर 2008, इसको टिक करो। मालदीव में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना। बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना, मल्टी ग्रुप डेमोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी ग्रुप डेमोक्रेसी इन मालदीव। चले, अक्टूबर 2008 में ही क्या हुए थे, मालदीव के पहले लोकतांत्रिक चुनाव, डेमोक्रेटिक, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन मालदीव, ये हुए थे। इस कारण से ये डेट इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 2008 में हुए थे। दो लोग थे यहां पर, चलो अब्दुल गयूम और मोहम्मद नसीद। अब्दुल गयूम, मोहम्मद नसीद, इसमें ये जो मोहम्मद नसीद है, ये विजेता रहे और ये कहलाए मालदीव के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव। आइए, इनके बारे में एक घटना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लिख दीजिए। इन्होंने अक्टूबर 2009 में इन्होंने अक्टूबर 2009 में कैबिनेट की बैठक
हिंद महासागर में पानी में ली थी, अंदर नीचे की तरफ चले गए थे। पानी के अंदर ली थी। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, आपने ग्लोबल वार्मिंग शब्द सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, जो ये ग्लेशियर है ये पिघल रहे हैं। इनके पिघलने से समुद्र का जल स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये कहाँ स्थित है, समुद्र के अंदर। जो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तो ये डूबने की कगार है। इसके माध्यम से दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि यदि हम आज नहीं रुके तो हमें ये जो बैठके हैं हम पानी के नीचे डूब जाएंगे। इस कारण से इन्होंने लिया, तब ये बहुत चर्चा में रहा था। ब्रैकेट में लिख दो, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है, करंट का है। मालदीव के जो वर्तमान राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोली, चले आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। देखिए, जैसे शासन रूल कैसा है यहाँ पर, जैसे हम कहें कि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यहां पर कैसा शासन है, यहां पर है अध्यक्षात्मक गणतंत्र। प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। इसका मतलब ये निकला, अध्यक्षात्मक है तो यहां पर क्या होता है, एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। और सरकार का मुखिया होता है ये राष्ट्रपति, बिल्कुल आपकी तरह। हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया है। कैबिनेट जो बनाता है वो यही करता है। कैबिनेट बनाता है ये, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी, संसद से मंजूरी वगैरह ये तो होता ही होता है। इसका जो कार्यकाल है, टेनर का जो टेनर है ये है 5 वर्ष, 5 वर्ष। इसका जो चुनाव होता है
प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता के द्वारा चुना जाता है। हाँ, हेड ऑफ गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुना जाता है। चलें, इसकी देखिए खास क्या बात है, आपको विशेष रूप से बात ध्यान देनी है। इसमें जो गैर मुस्लिम होते हैं वोट नहीं देते। गैर मुस्लिम जो होते हैं वो वोट नहीं देते, और यहां पर वैसे गैर मुस्लिम ना के बराबर ही होते हैं। चले, अब दो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल के भी मत भूल जाना। एक शब्द है मूल्यांक। मूल्यांक, ठीक है। देखिए, ये जो राष्ट्रपति है इसका जो महल होता है उसको मूल्यांक बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे हमारे यहाँ रायसीना कहा जाता है राष्ट्रपति भवन को, वैसे मालदीव के राष्ट्रपति भवन को मूल्यांक कहा जाता है। टिक कर लीजिए इसको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपके स्टैटिक जीके टाइप के होते हैं। मूल्यांक, ये इसकी जो संसद है, जैसे हमने बांग्लादेश की संसद पढ़ी थी, जातीय संसद, वैसे इसकी संसद का जो नाम है, एक दूसरा शब्द है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मजलिस। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। जिसको आप स्टैटिक जीके बोलते हो वो यही है, जो अपने अंदर ही आता है, अलग से नहीं होती कोई चीज। मजलिस ये है। ये जो मजलिस है इसमें जो सदस्य होते हैं 50, हिंदी में 50 बोलते हैं इसको। 50 इसके सदस्य होते हैं। देखिए, यहां की जो राजभाषा है, राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ की जो राजभाषा है वो है दिवेही। जैसे अभी आप लोग बता रहे थे कि सर चीन की राजभाषा पूछी गई है, बता रहे थे ना, वैसे ही ये है। अभी मैंने आपको कहा कि ये टॉपिक है ना, अच्छे तरीके से तैयार करना। ये हर कोई बच्चा तैयार नहीं करता है, ध्यान रखना, तैयार नहीं करता है। और आपको ताज़ा ताज़ा जो मामला सारा है बस इतना ही पढ़ना, और कुछ नहीं। अब कोई नई बात करंट के अंदर आ जाए वो एक देखिए अलग बात होती है, वो अपडेटेड चलता रहता है। यदि आप वीडियोस देखते हो तो ठीक है, नहीं तो भाई 10% बच्चे ही इसको फॉलो कर पाते हैं, सारे कर भी नहीं पाते। और मज़ेदार बात यह है कि कामयाबी का रेशियो भी 10% होता है। बताओ, दोनों सेम सेम हो गए। ऐसे होता है, हर कोई ऐसे नहीं कर सकता बेटा, पढ़ नहीं सकता। होता है ये, ऐसे नहीं होता, कभी ना पढ़ सकता नहीं पढ़ा सकता। इसमें कोई कहने करने की बात नहीं होती। हर दिन अखबार कौन पढ़े, कौन अपडेट करे, लिखे कौन, सबसे बड़ी बात। और भी तो काम धंधे हैं, ऐसे क्या पढ़ने ही आए हैं क्या, पढ़ाने ही आए हैं क्या ऐसे? और कोई जिंदगी में कोई काम नहीं है? वो तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी हार का दूसरों के सिर पर रखने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन जब हम जुनून के साथ आगे चलते हैं, लक्ष्य डिसाइड करते हैं, तो हमें असफलताएं भी मिलती है, ऐसा नहीं है, और बिल्कुल मिलती है।
उन असफलताओं से सीखिए, डरो मत कभी भी। दुनिया तो हमेशा पीछे ही धकेलेगी। ऐसा कौन हुआ है जो आगे लेके जाता है? मुझे तो आज तक कोई दिखा नहीं। आगे कोई नहीं लेके जाता, खुद को ही आगे बढ़ना होता है। बस उठो और चल पड़ो, इतनी सी बात होती है। ज्यादा पंगे मत लिया करो, विश्वास किया करो, अपने टीचर्स पर भरोसा किया करो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई इलाज भी तो नहीं है भाई। खुद पे तुम भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि खुद पे भरोसा होता तो अब यहाँ थोड़ी बैठे होते हैं। दोस्त पे कर नहीं सकते, क्योंकि 4 साल से वो रगड़ाई कर रहा है, वो वैसे बर्बाद हो चुका है। अब करें क्या? तो एक मार्गदर्शक अच्छा होता है, उसको फॉलो कीजिए। और फॉलो विश्वास के साथ किया जाता है, भरोसे के साथ किया जाता है। ये नहीं कहते हम कि किसी और से गलती नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हमारे पास ये जरूर फैक्ट है कि हमसे कम गलती होगी, कम। पूर्ण रूप से तो देखिए स्थितियां अलग अलग होती है, कुछ कह नहीं सकते किसी भी संबंध में, ये होता है। तो ये ध्यान रखा करें। अब आप देखिए प्रांत कितने हैं? 7 लिख दीजिए। प्रांत, प्रांत को प्रोविंस बोलते हैं। देखो जब भी आप पढ़ो, अब जैसे प्रांत पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया, अब इसको कंपैरिजन कर लिया करो। एक याद रखने का तरीका होता है कंपेरेटिव स्टडी, दोबारा नहीं बोला जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन हिंदी में बोलते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो ज्यादा समय तक आपके मस्तिष्क में रहता है, ज्यादा समय। भूलोगे तो वो भी, लेकिन जो सामान्य याद करते हो उसको भूलने में आपको यदि 5 दिन लगेंगे, तो इसको भूलने में आपको थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे। इतना ही फर्क होता है, भूलना तो है ही है। बस ज्यादा समय तक याद रखने के लिए यदि अपने को कंपेरिजन कर देते हैं ना, तो हमारे ज्यादा दिमाग में रहता है। ऐसे होता है ये। तो प्रांत 7 है। एक शब्द है बड़ा अच्छा, आ भी चुका है, एडुवेरिन। इस समय समय पर आपको मिल जाएगा, करंट जीके के अंदर मिल जाएगा, और नहीं तो मैगजीन वगैरह में मिलता रहता है ये शब्द। आइए, एडुवेरिन। आप जानते हो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप कहोगे हाँ सर ये आते हैं। एडुवरीन, आपसे कहेगा एडुवरीन क्या है? देखिए, भारत और मालदीव के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास, ये आर्मी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है, ये सेनाओं की सैन्य एक्सरसाइज, एडुवरीन। चलें, आइए अब लिखिए ऑपरेशन संजीवनी। टिक कर दीजिए, आ भी चुका है। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि हमारे सामने जो नए फैक्ट आते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता लगेगा। इसमें लिखिए, इसके तहत भारत ने, इसके तहत भारत ने अप्रैल 2020 में, इसके तहत भारत ने अप्रैल 2020 में 6.2 मिलियन टन, 6.2 मिलियन टन दवाएं उपलब्ध करवाई थी, दवाएं उपलब्ध करवाई थी, मेडिसिन। ये है, अब ये क्वेश्चन आया था, इससे जोड़कर देखो लेटेस्ट में
ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन दोस्त को आया था उस टाइम, और ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अब लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, आर्थिक व सामाजिक स्थिति। इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ मालदीव। इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ मालदीव। जब हम इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं तो करेंसी की बात की जाती है। इसकी करेंसी है रुफिया। रुफिया है, ध्यान रखना, रुपया मत कर देना, कहीं सोचो सर ने फै लगा दिया मैं पै कर देता हूं। रुपया, RUPHIA, रुफिया। अब आइए, इसका जो प्रमुख उद्योग है टूरिज्म। टूरिज्म, ये सबसे मेन है, टूरिज्म। यहां पर आपको मिल जाएगा सुल्तान पार्क। यहां एक पार्क बना हुआ है, सुल्तान पार्क। ये सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है, सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। जैसे आपके लिए यहाँ JDA पार्क है ना, वैसे। प्रमुख पर्यटन स्थल है ये। चलिए देखिए, एक यहाँ पर पेनिनसुला है, पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप। दूसरा लिखो यहाँ पर, मतलब ऐसे करके, ऐसे, दूसरा वैसे नहीं, पर्यटन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना है। अद्दू प्रायद्वीप। अद्दू को तो देखिए अद्दू बोलेंगे, प्रायद्वीप को पेनिनसुला बोलेंगे। पेनिनसुला। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 और जल से घिरा हो और 1 और स्थल से घिरा हो। ठीक है ना, जैसे हम ये ऐसे बनाते हैं, ये जल, ये जल, ये जल, यहाँ स्थल, ये प्रायद्वीप हो, ये प्रायद्वीप। अब ये जो अद्दू प्रायद्वीप है, यहां पर क्या है, 2020 अप्रैल 2020 में भारत और मालदीव के मध्य ये समझौता हुआ है कि यहां पर पर्यटन जोन स्थापित करेंगे, मिलकर स्थापित करेंगे पर्यटन जोन। टूरिज्म को बढ़ावा देने से संबंधित है, लिख दीजिए। इस प्रायद्वीप पर भारत व मालदीव आपस में मिलकर टूरिज्म जोन स्थापित करेंगे। टूरिज्म जोन, पर्यटन जोन स्थापित करेंगे। टूरिज्म जोन स्थापित करेंगे। ब्रैकेट में लिख दीजिए,
अप्रैल 2020 में समझौता। अप्रैल 2020 में समझौता। एक एक बात और है, पर्यटन में ही आ जाइए। प्रमुख आकर्षण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाटर विला, वाटर विला। वाटर मतलब क्या होता है? पानी। विला मतलब क्या होता है? विला। जैसे मेरा विला नंबर 70 है। देखिए, विला का मतलब होता है महल। ये जो बिल्डर वगैरह बेचते हैं ना, होता तो बेचारा मेरा मकान ही है वो। अब ऐसे बोले हाउस नंबर 70 तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, लेकिन ये कि महल नंबर 70 और वो भी इंग्लिश में और बोल दे, तो फिर वो बेचारा जो खरीद रहा होता है वो थोड़ा और ललायित हो जाता है कि चलो खरीद ही लूं। बोलने का तरीका है सिर्फ। एक तो कहते तेरे को मकान दिला देंगे, एक कहते नहीं नहीं आपको विला दिलाएंगे। विला मतलब महल दिलाएंगे, तो थोड़ा चौड़ा हो जाता है वो। और नहीं, ना 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 करते के जो हाँ की तरफ है वो ज्यादा बढ़ने लग जाता है। बोलने का ही तो तरीका होता है, और क्या होता है। वाटर विला, पानी के अंदर मकान, है ना। पानी के अंदर जो है ना, वहां पर मकान बनाए गए हैं इस तरीके का। और सर्वाधिक वाटर विला वाला देश है ये। सबसे ज्यादा वाटर विला ये बनाता है, पानी के अंदर महल। अपने तो यहाँ एक जल महल है, उसी को लेके बैठ जाते हैं अपने तो। ठीक है, लिख दीजिए। इसके नीचे लिखो सर्वाधिक वाटर विला वाला देश। सर्वाधिक वाटर विला वाला देश। अब भारत भी कम नहीं है, कुछ ना कुछ तो बता ही देता है भारत। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यहां पर वाटर विला प्रस्तावित है। तो अच्छा ध्यान रख लेना, नोट डाल के लिख दीजिए। नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग के अनुसार लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में वाटर विला प्रस्तावित है, मतलब प्रोसेसिंग में है। प्रस्तावित मतलब प्रोसेसिंग। पहले आइए, अब ये पर्यटन में प्रमुख तो पर्यटन है, यहां से डॉलर आता है इसके पास। आप अंदाजा लगाओ दूसरा क्या हो सकता है उद्योग उसका। दूसरा क्या हो सकता, बताइए।
कोई बात नहीं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। पहला टूरिज्म है, दूसरा है मछली पालन। अरे यार ये था क्या। अरे जबान पे ही था यार। है पिसीकल्चर। आइए। मालदीव में 90% समुद्री जल है, बताइए। मालदीव में 90% समुद्री जल है। समुद्री जल है। नेक्स्ट लिखिए। मालदीव विश्व के सबसे बड़े, लार्जेस्ट, विश्व के सबसे बड़े समुद्री रिजर्व का निर्माण कर रहा है। इसके कहने का मतलब यह है कि जो मालदीव है, समुद्र को संरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, समुद्र को बचाने के लिए सबसे बड़े समुद्री रिजर्व का निर्माण कर रहा है। समुद्र को बचाना, समुद्र को कैसे बचाना है? ताकि वहां के जीव जंतु जिंदा बने रहे। हम भी तो प्रयास करते हैं ना वैसे। इसका जो पर्पज है, उद्देश्य, पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण इसका उद्देश्य है। दो 2004 में मालदीव में जल संकट आया था। पानी का संकट आ गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव में केवल एक ही वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है, जल शुद्धिकरण संयंत्र एक ही है। और उस टाइम इसमें क्या आग लग गई थी, सारा मामला बिगड़ गया था। तो इसमें लिख दीजिए, इसका जो कारण था, मालदीव के एकमात्र, वन एंड ओनली, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में आग लगना। और यहां पर जो भारत सरकार का सहयोग था, ये था ऑपरेशन नीर। ऑपरेशन नीर, इसके तहत भारत ने मालदीव को जल उपलब्ध करवाया था।
चलिए, चले। हाँ, रुक गए। ठीक, आइए लिखिए। मालदीव आर्ट एंड कल्चर। मालदीव का जो प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है, ये है बोडो। बोडो ट्राइबल डांस जो है, ये बोडो है, बोडो। ये जो बोडो है, इसको जो रिप्रेजेंट किया गया था, इंडिया में रिप्रेजेंट किया गया था राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान। यहाँ इसको रिप्रेजेंट किया गया था और इसका जो आयोजन हुआ था, ये हुआ था अक्टूबर 2019 के अंदर। अक्टूबर 2019 के अंदर, दिसंबर करो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। स्थान रायपुर, कहाँ पड़ता है ये? छत्तीसगढ़, यहाँ पड़ा था। नेशनल सिंबल ऑफ मालदीव। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग की। नेशनल फ्लैग यहाँ बिल्कुल आपकी तरह चांद बना हुआ है, और ये लाल रंग है। यहाँ जो है हरा रंग है, लाल रंग है, हरा रंग है। इसका जो राष्ट्रीय पुष्प है, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर जो है, ये है गुलाब, जिसको आप लोग काफी पसंद करते हो। राष्ट्रीय वृक्ष जो है, नारियल, ये भी आप लोग खूब पीते हो। सफेद क्रिस्टेड वाटर हैन, वाटर हैन, ओनली वाटर हैन से भी काम चल जाएगा। पशु जो है वो है येलोफिन टूना। ये जो येलोफिन टूना है, ये एक प्रकार की मछली है, येलोफिन टूना मछली है ये। इसी के साथ आपका ये जो मालदीव है, ये कंप्लीट होता है।